बरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावन आप सबको बरकत दे। बैठ जाइए। सवेरे चीजों आज का दिन बहुत अहम दिन है। सवेरे चीजों ये दिन वो था कि जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह का खाना खाते हैं। आखिरी फसह खाते हैं। तो मेरे चीजों इस आखिरी फसह को यीशु मसीह उन बातों को अपने शागिर्दों के साथ शेयर करते हैं जो आज रात होने वाली थी। कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाने के लिए एक बाला खाना में है, तो वहां पर यीशु मसीह ने ये सारी बातों को अपने शागिर्दों के साथ बयान किया। पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का इंसानी रूप लेना, ताकि मसीह लोगों के लिए बल्कि आलम के कलीसिया के लिए, बनी हुई इंसान के लिए निजात का वसीला बना। हालेलुया। सो हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत सुनेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो मेरे साथ हवाला निकालिएगा। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसके 13वें बाब से खुदा का कलाम सुनेंगे। तो मेरे शिशु, आज के दिन यीशु मसीह फसह का खाना भी खाते हैं और फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अशायर पानी भी देते हैं और फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पाँव भी धोते हैं। तो यीशु मसीह आज रात में अपने शागिर्दों के साथ गसब के बाग में जाकर दुआ भी करते हैं। कलाम मुकद्दस में से हम तलावत को सुनेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसके 13वें बाब से हम खुदा का कलाम सुनेंगे। पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिरकार मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस यहूदी के दिल में डाल चुका था,
कि उसे पकड़वाए। तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर के बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और माल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। बस वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू आप नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव भी नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब कुछ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना बेचा हुआ अपने बेचने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो के जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ, ताकि जब वो हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे बेचने वाले को कबूल करता है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।